छठवें चरण के मतदान की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में चुनाव 7वें चरण की तरफ बढ़ चला है। 7वें चरण में वाराणसी, गाजीपुर, घोसी, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर जैसे जिलों में चुनाव है, जहां सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मऊ जिले के चिरैयाकोट में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में सपा के तत्वाधान में यादव स्कूल में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बता दें कि चिरैयाकोट नगर पंचायत अध्यक्ष राम प्रताप यादव इस विशाल जनसभा के संयोजक रहे, जिन्होंने मन से ओंकार भरते हुए कहा कि इस बार देश में गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इतिहास रचने जा रहा है। बता दें कि घोसी लोकसभा में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से छड़ी निशान पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी राजीव राय चुनावी मैदान में हैं। वहीं चिरैयाकोट की जनसभा में बोलते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये झूठों की सरकार अब जाने वाली है। अब देश में 4 जून को नई सरकार का गठन होने वाला है। देश के युवाओं को बेरोजगारी, अग्निवीर और पेपर लीक से छुटकारा मिलने वाला है। महिलाओं के साथ साथ आम जन को महंगाई से मुक्ति मिलने वाली है। देश में ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा है जो आम जन के अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार है, जो संविधान को मानने वाले लोगों के गठबंधन की सरकार है। शिवपाल यादव ने कहा कि ये झूठी मोदी सरकार ने कहा था कि ये विदेशों में जमा काला धन लाएंगे और सबको 15-15 लाख मिलेंगे। किसी को मिला? किसानों की खादों का दाम बढ़ाकर इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दिया। 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए 2 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे। अगर किसानों ने ये प्रदर्शन नहीं किया होता तो ये आताताई सरकार किसानों की जमीन भी छीन लेती। किसानों के कर्ज को माफ करने के बजाय मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा 10,000 करोड़ कमीशन लेकर अपने मित्रों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। इससे गरीबों को क्या लाभ मिला? कोरोना के समय लाखों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए और ये थाली और ताली बजवाते रह गए। लोग अपने अपने घर भी नहीं जा पाए। ट्रेन बंद, बस बंद, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही एक दिन रात में आकर मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कर दिया। लोग लाठियां खा खा कर अपने नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगे रहे। शिवपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बगैर पैसे के आपके सही काम भी नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले नकली हिंदू हैं, ये गौवंशों पर राजनीति करते हैं, लेकिन गायों की दशा किसी भी गौशाला में जाकर आसानी से देखा जा सकता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। शिवपाल यादव ने कहा कि बाबा साहब ने हमारे देश के लोगों को संविधान की ताकत दिया है। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा और सहयोगी दलों के मंत्रियों पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आम मतदाताओं को धमका रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसे ही 8 महीने पहले घोसी के उपचुनाव में प्रशासन से लेकर भाजपा के नेताओं ने लोगों को डराने का काम किया। हमने डटकर उनका मुकाबला किया और सुधाकर सिंह ने चुनाव जीता। ऐसा ही नज़ारा 1 जून को 7वें चरण के चुनाव में घोसी में फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इनका जमकर मुकाबला करेंगे और सपा प्रत्याशी को जीत दिलाकर ही दम लेंगे। शिवपाल यादव ने इसके साथ ही आजम खान और उनके परिवार को लेकर भी कहा कि अल्पसंख्यक समाज के भाइयों पर जुल्म हो रहा है। अब इन बेईमानों की विदाई तय है। 4 जून को देश में नई सरकार का गठन होगा और एक नए सूरज का उदय होगा। वहीं इस जनसभा में देश से पहुंचे सपा प्रत्याशी राजीव राय ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैंने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने का काम किया है। आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बीच ही रहकर लोगों की सेवा करूंगा। राजीव राय ने जनता को कहा कि आप जनता नहीं, आप मालिक हैं। इस विशाल जनसभा में नगर पंचायत चेयरमैन राम प्रताप यादव, जयप्रताप यादव, अम्बेडकर नगर के विधायक रामचंद्र राजभर समेत तमाम नेता, कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। बताइए गायों का क्या हाल हुआ? वैसे तो किसानों को कितनी दिक्कत हुई, और ऐसी जहाँ गौशालाएं बनी हैं न तो वहाँ चारा है, न पानी है, और न उनके लिए छाया का इंतजाम। कुछ नहीं, कोई नहीं। अब बताओ, प्रधानों को जिम्मेदारी दे दी। बताओ, प्रधानों का जो भी मिलता था, जो विकास के लिए, गांव के लिए, वो भी काट लिया। ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग
संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, तो ये केवल तानाशाही के रास्ते पर जाना चाहते हैं। तानाशाही बताओ, ऐसा तो राज बताओ अंग्रेजों का भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में बताओ विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। बताओ विपक्ष के नेताओं को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को झूठे मुकदमों में जेल। बताओ आजम खान 10 बार के विधायक, 2 बार के एमपी, उनकी पत्नी 2 बार के सांसद, और सांसद के साथ साथ एमएलए, और एक कॉलेज की डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल, और बेटा 2 बार का विधायक, सबको जेल। और एक बेटा को रामपुर, आजम खान को सीतापुर, और बेटे को हरदोई जेल। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जनप्रतिनिधियों के प्रति ऐसे ही इरफान सोलंकी कानपुर का विधायक, रमाकांत आजमगढ़ का विधायक, बताइए सांसद भी रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो फिर बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ पवित्र हो जाए। तो बताओ इतने तो बेईमान हैं कि नहीं, भ्रष्ट भी हैं। सबको मत देने का अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान में, तो दिया। अब बताइए मंत्री यहाँ धमकी दे तो हम तो कहेंगे, हमने तो अध्यक्ष जी से भी कहा, दूरनाथ सिंह जी से कहा, इसके कंप्लेंट होना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री यहाँ आकर के अगर धमकी दे जनता के चुने हुए लोगों को, तो फिर वो मंत्री पर लायक नहीं है और फिर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फिर घोषी लोकसभा में घुसना नहीं चाहिए, ये संविधान में है। धमकी नहीं दे सकते वोट के लिए, इच्छा है उसकी, स्वतंत्र है वोट देने के लिए। तो इसलिए ऐसे मंत्री को फिर लोकसभा से बाहर करना चाहिए, आयोग को करना चाहिए, मांग करना चाहिए, मांग करना चाहिए। और पहले तो 8 महीने पहले तो घोषी में देखा ही था, 30 मंत्री इसी तरीके से आए थे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे, हम सब लोग पहुंच गए। बताओ पूरे के पूरे पूर्वांचल के लोग आए और सब घर घर पहुंच गए और घर घर प्रचार किया। रामाचल राजभर तो लगातार रहे, कितने दिन? 20-25 दिन रहे, एक महीना। हम तो केवल रहे थे केवल 7 दिन। बताओ 7 दिन में मीटिंग तो बहुत हमसे करा ली थी। सवेरे जो अध्यक्ष जी ले जाते थे मुझे 7-8 बजे से लेकर के, अग्निवीर की बताओ 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? बताओ 4 साल के बाद अगर शादी हो गई तो फिर बीवी परेशान हो जाएगी कि नहीं? तो अब की बात जब सरकार पलट दोगे और जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो फिर 4 साल की नहीं, फिर तो रेगुलर नौकरी मिलेगी, रेगुलर नौकरी मिलेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।